गोल्ड के भाव बढ़ गए, आपने सोचा बेच देते हैं, पार्टी करेंगे। पर आपने अपनी पार्टी में निर्मला ताई को इनवाइट किया या नहीं? क्योंकि वो तो अपना हिस्सा पहले ही मांगेंगी। आइए क्विकली टैक्सेशन को समझ लेते हैं। देखो, अगर आपने ईटीएफ यानी पेपर गोल्ड खरीदा है तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। 12 महीने से पहले अगर आपने गोल्ड सेल किया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा, यानी टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। मतलब आप अगर इनकम टैक्स के 30% वाले स्लैब में आते हैं तो आपका जो टैक्स है वो 30% के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर यही 12 महीने बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी सिर्फ फ्लैट 12.5%। स्लैब भूल जाओ, 12.5% दो और आगे बढ़ो। अब आते हैं फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर पे। यहाँ का गेम थोड़ा सा अलग है। यहाँ 12 महीने नहीं, आपको 24 महीने वेट करना पड़ेगा। 24 महीने से पहले बेचा तो वही पुराना दो, यानी आपका टैक्स कैलकुलेशन इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही होगा। मगर हाँ, 24 महीने बाद यहाँ पर भी टैक्स आपको सिर्फ 12.5% ही देना है। ध्यान से बेचने की जल्दी मत करिए, क्योंकि आधा प्रॉफिट तो हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही खा जाए। और हाँ, एक जरूरी बात, सोना बेचने पर अगर आपको नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट कहेगी बैड लक बेटा, उसमें वो आपका साथ नहीं देगी। पर प्रॉफिट हुआ तो गाना याद है ना, हम साथ हैं, गवर्नमेंट ये गाना गुनगुनाएगी। तो सोना बेचने से पहले कैलकुलेटर जरूर उठाओ, पता लगे प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बट टैक्स की वजह से बीपी जरूर बढ़ गया है। अब आपका क्या प्लान है? सोना बेचना है या टैक्स से डर लग रहा है? कमेंट में बताओ। और अपने उस दोस्त को टैग जरूर करना जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात तो करता है मगर उसको टैक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही पैसा बचाओ टिप्स के लिए फॉलो बटन दबाना मत भूलना।